आप देखिए, ये छोटी सी बच्ची है। इस बच्ची का बाप चला गया और जाने के बाद 5 पन्ने का चिट्ठी लिखता हुआ आदमी, और वो चिट्ठी कोई आम चिट्ठी नहीं थी। उसने अपना दर्द बताया कि संजय निषाद ने निषादों को ठगने का काम किया। संजय निषाद के बेटे सरवन निषाद, परवीन निषाद ने उसको मजबूर कर दिया, उसको मजबूर कर दिया फांसी लगाने के लिए। इस चिट्ठी में उनके पोस्ट पे लिखा है कि मेरे मौत का जिम्मेदार संजय निषाद है, परवीन निषाद है, सरवन निषाद है। और मैं योगी सरकार से मांग करता हूं कि भ्रष्ट मंत्री को जेल भेजे। इनको पैसा प्यारा, इनको कुर्सी प्यारी है, निषाद समाज प्यारा नहीं है। अगर निषाद समाज प्यारा होता तो संजय निषाद अगर सही होते तो आज उनके बेटों को आना चाहिए था, संजय निषाद को आना चाहिए था। इस भ्रष्ट मंत्री को, संजय निषाद को, जिसने निषादों को पैसे से राजनीति किया, खून पसीने से राजनीति किया, ऐसे भ्रष्ट मंत्री को बर्खास्त करे और इस परिवार को 50 लाख की मुआवजा और इनकी बीबी को सरकारी नौकरी, इस परिवार को सुरक्षा मिले और संजय निषाद, परवीन निषाद जेल। निषाद पार्टी के कार्यकर्ता धर्मात्मा निषाद, जिन्होंने आज सुबह सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद से लगातार जो तमाम निषाद समाज के युवा हैं और साफ तौर पर उनके समर्थक हैं, वो लगातार उनके घर पे आ रहे हैं। और सुसाइड की सबसे अहम बात है कि उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट के माध्यम से सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और उनके पुत्र एवं अन्य लोगों का भी नाम का जिक्र करते हुए ये बताया कि हमारे जीवन को बर्बाद करने का काम इन लोगों ने किया है, झूठे मुकदमे लिख करके। हमने परिवार के लोगों से बात की, उसके बाद इस समय सपा नेता अमित चौबे हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस दुख की घड़ी में परिवार का ढांढस बढ़ाने आए हैं। चौबे जी, क्या कहेंगे इस घटना पर? क्या कुछ आपने परिवार के लोगों से बात? सबसे पहले वैभव जी, मैं आपको धन्यवाद कहता हूं कि आपने अपना समय निकाला। निश्चित रूप से धर्मात्मा निषाद एक नौजवान, एक बेटी का बाप, नौजवान था, सपना देखा था कि संजय निषाद के साथ हम राजनीति करेंगे, अपना खून पसीना देंगे, निषाद परिवार की बात करेंगे। लेकिन संजय निषाद को नागवार गुजरा। जो धर्मात्मा निषाद का नौजवान था, उसको बड़ा सपना था, वो चाहता था निषाद के बच्चे पढ़े, निषाद की बेटियां बहन सुरक्षित रहे। अब आप देखिए, ये छोटी सी बच्ची है। इस बच्ची का बाप चला गया और जाने के बाद 5 पन्ने का चिट्ठी लिखता हुआ आदमी, और वो चिट्ठी कोई आम चिट्ठी नहीं थी। उसने अपना दर्द बताया कि संजय निषाद ने निषादों को ठगने का काम किया। संजय निषाद के बेटे सरवन निषाद, परवीन निषाद ने उसको मजबूर कर दिया, उसको मजबूर कर दिया फांसी लगाने के लिए। मैं योगी सरकार से मांग करता हूं कि इस बच्चे का बाप का जो साया गया है उसको तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इस भ्रष्ट मंत्री को, संजय निषाद को, जिसने निषादों को पैसे से राजनीति किया, खून पसीने से राजनीति किया, ऐसे भ्रष्ट मंत्री को बर्खास्त करे और इस परिवार को 50 लाख की मुआवजा और इनकी बीबी को सरकारी नौकरी, इस परिवार को सुरक्षा मिले और संजय निषाद, परवीन निषाद जेल जाए, ये परिवार चाहता है। जिस हिसाब से सुसाइड नोट में साफ शब्दों में नाम लिखा गया है और खुलकर संजय निषाद और उनके पुत्र और लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, क्या लगता है कि इस इतनी बड़ी घटना होने के बाद सरकार किस प्रकार से कार्रवाई करेगी? क्योंकि निषाद समाज के लोकप्रिय नेता के रूप में, लोकप्रिय युवा के रूप में धर्मात्मा निषाद जाने जाते थे। देखिए, मेरी विधानसभा बगल में फरंदा विधानसभा है, लेकिन मैं गांव के कोने से जहां पूछा हूं धर्मात्मा निषाद, सभी लोग सम्मान से नाम ले रहे थे, वो लोगों की बात करते थे, लड़ते थे। आज उसी वजह से देखिए आम आदमी कहां कहां से लोग आए हैं। मैं योगी सरकार से मांग करता हूं, जिस तरीके से आप पे कोई कमेंट कर देता, आप जेल भेज देते हैं। मरने बाबा साहब का संविधान, हमारे देश का संविधान कहता है कि मरने वाला अगर आदमी जिसके नाम ले दिया वो मुलजिम होगा। मरने वाला आदमी चिल्ला चिल्ला के उनकी चिट्ठी में उनके पोस्ट पे लिखा है कि मेरे मौत का जिम्मेदार संजय निषाद है, परवीन निषाद है, सरवन निषाद है। और मैं योगी सरकार से मांग करता हूं कि भ्रष्ट मंत्री को जेल भेजे। इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, क्योंकि ये धर्मात्मा निषाद की बात नहीं है, ये सारे निषाद के समाज की बात है। क्योंकि धर्मात्मा निषाद अपने लिए नहीं गया है, वो समाज के लिए गया है, समाज की बहन बेटियों आबरू सुरक्षित हो उसके लिए गया है। इस लड़ाई में हर वर्ग का संजय निषाद का इतिहास उठा के देख लीजिएगा। खून पसीना निषाद परिवार देगा, निषाद समाज देगा। और मंत्री की कुर्सी, सांसद की कुर्सी वो अपने बेटे और अपने दोनों बेटों को देंगे। और जब टिकट की बात आएगी, जब निषाद समाज को आगे बढ़ाने की बात आएगी, तो संजय निषाद ब्राह्मण ठाकुर को, खड्डा पाड़े को टिकट दे देंगे, नौतनवा ऋषि तिवारी को दे देंगे, मैदावर अनिल तिवारी को दे देंगे, जौनपुर में रमेश सिंह को दे देंगे, ज्ञानपुर में विपुल दुबे को दे देंगे। लेकिन किसी भी निषाद परिवार को टिकट दे के विधायक बनाने का काम नहीं किया। कुछ लोग यहाँ ये भी दबे जुबान, मैंने सुना, कई खबरों में भी देखा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संजय निषाद मंत्री हैं तो शायद उन पर कार्रवाई ना हो, इतनी बड़ी घटना होने के बाद FIR ना लिखी जाए। देखिए, मैं आपसे बता दूं,
ये नजीर पेश होगा। धर्मात्मा निषाद की जो शहादत हुई है, ये नजीर पेश होगी, नजीर। अगर जो संजय निषाद पे कार्रवाई नहीं होगी तो इस मामले को समाजवादी पार्टी और खासकर महाराजगंज जनता के सम्मानित मैं मांग करता हूं सभी जातियों से कि इस धर्मात्मा निषाद के लिए आप आगे आए। अगर न्याय नहीं होगा तो मैं याद ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होता है, ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होता। और ये आखिरी कील होगी। निषाद समाज संजय निषाद के साथ उसका नाम को दफन कर देगा। अगर निषाद ने गोली खाया, पसीना बहाया, खून बहाया, तब संजय निषाद मंत्री बना है। अगर इस समाज को अन्याय होगा तो समाज उनको रसातल में डुबोने का काम करेंगे। क्योंकि ये जलवंशी है, ये झुकते नहीं है, ये ठंड में भी जल में कूद के अपने बच्चों को जीव को पार्जन करते हैं। निषाद पार्टी को बढ़ाने के लिए बहन ने अपनी मंगलसूत्र बेचे हैं। भोजन भरी थाली इनका निशान है। निषादों ने अपने हाथ से थाली देके संजय निषाद को मंत्री बनाया था कि इनकी आबरू सुरक्षित हो, बहन बेटी शिक्षित हो, पढ़े लिखे। लेकिन आज संजय निषाद के खानदान को छोड़ के बता दो किसी निषाद को आगे बढ़ाया? राजा निषाद को जेल भिजवा दिया। फैजाबानो निषाद की बेटी से बलात्कार होता है। ये आदमी चश्मा लगा के पनीर और पूरी खाने का काम करते हैं। इनको पैसा प्यारा, इनको कुर्सी प्यारी है, निषाद समाज प्यारा नहीं है। अगर निषाद समाज प्यारा होता तो संजय निषाद अगर सही होते तो आज उनके बेटों को आना चाहिए था, संजय निषाद को आना चाहिए था। क्यों नहीं आए? चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। और याद रखिएगा, जब पृथ्वी के साथ अन्याय होता है, जुल्म होता है, अत्याचार होता है तो बड़े बड़े लोगों को मट्टी में मिल जाते हैं। योगी जी कहते हैं मट्टी में मिला दूंगा, तो निषाद समाज संजय निषाद को मट्टी में मिला देगा और भाजपा सरकार को मट्टी में मिला देगा अगर धर्मात्मा निषाद के साथ न्याय नहीं होता है। तो ये हमारे साथ सपा नेता अमित चौबे थे, जो कि फरेंदा विधानसभा की राजनीति करते हैं, और तमाम अन्य पार्टियों के नेता धर्मात्मा निषाद के इस सुसाइड की खबर को सुनने के बाद परिवार के लोगों से मिलने आ रहे हैं। और साफ तौर पर अधिकांश लोगों का यही मांग है कि जिस प्रकार से धर्मात्मा निषाद ने सुसाइड नोट में साफ तौर पर संजय निषाद, सरवन निषाद और तमाम अन्य लोगों का नाम लिया है, उस पर सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है।